इस समय नहीं, कहने का समय नहीं। तो आप समझ सकते हैं ये ढोंग पाखंड क्यों, किस लिए? मैनपुरी जिले में हमारी मौजूदगी थी। एक सज्जन आए, मोरपंखी बांधे हुए थे, कमर पे फेंटा बांधे हुए थे पीला पीला, हाथ में बांसुरी थी। हमने उनसे पूछा कि आप अपना शुभ नाम बताएंगे? उन्होंने कहा मैं किशन हूँ। हमने कहा उपनाम क्या है? कि मैं किशन हूँ। तो हमने उनसे कहा आप किशन है भैया, हमने तो सुना है द्वापर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ को कन्नी मुनि को उठा लिया, हमने सुना है। तुम यार घरों में सिलवट्टा होता है, सिलई उठा के दिखा दो, दांत निकाल गए, फसूगत डाल गए। हमने कहा भैया ढोंग पाखंड बहुत हो लिया, कितना ढोंग पाखंड फैलाओगे, अभी पेट नहीं भरा है। तो परिवार वालों ने अलग कर दिया, 4 बेटा है, 4 बेटा बहू को रोटी नहीं देता, 2 गैया पालनी है। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है, पत्नी के मरने पर सन्यासी बनना एक बात है, क्या कह सकते हैं, मेहनत कर नहीं सकते। एक कस्बा बिलसी है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो संख्या तो 85,000 की लोड, मंगल और रविवार में तो लाखों में। एक सज्जन खड़े हो गए, संचालकर्ता से हमने कहा सज्जन को बुलाओ, माइक दो। बुलवाया, माइक हाथ में दिया। हमने पूछा श्रीमान जी क्या तकलीफ है बताओ। हरी चर्चा चल रही, हरी सत्यमर कथा चल रही है, आप किस लिए खड़े हुए? निकल जाते, जाना तो जाते यार, क्यों? मन किसी का लगता नहीं। अरे मन जहां लगा हुआ है वहां से हटे तो सबके साथ में मन लगे, वहां से हटता नहीं तो कहां से लग जाएगा? मन को जहां लगाओगे मन वहीं लग जाता है। मन वासना में लगाते हैं लग जाता है, लोभ में लगाते हैं लग जाता है। ये शुरू से ही ट्रेनिंग मिली हुई है। लोभ में लग जाता है, बर्बाद में लग जाता है, मेरी अपने पढ़ाई में लग जाता है। मीरा की तरह मन रैदास के चमों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चमों में लगा दो। पाया री मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमोलक गई मेरे सतगुरु। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था, आगरा में महिला का, उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दी, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ है? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। जी क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है। ऐसी गति नती है, किसी में संसद पंथ कहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धोके पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27 फरवरी 2022 को नारायण साकार हरि जी का प्रवास शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में था। आगरा शहर, आगरा उत्तर प्रदेश से 7-8 महिलाएं प्रवास पर पहुंची साथ संगत जी, और कहा उन्होंने कि हमें नारायण साकार हरि जी से मिलना है, बात करना है।
तो उनको मना किया तो वो कहने लगी नहीं मिलना है। तो नारायण साकर हरि जी तक जानकारी पहुंची। तो नारायण साकर हरि जी अपने कक्ष में थे, अंदर से टॉवल लगाए बनियान पहने ही आए बाहर। और जब उन देखा तो 7-8 महिलाएं थीं वहां। तो नारायण साकर हरि जी ने दहाड़ मारी और कहा भाग जाओ यहाँ से। और साथ संगत जी फिर वो महिलाएं कह रही थी, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रही थी कि हम भजन कर रहे थे से आगरा में कई दिनों से लगातार। और जिस महिला एक पति जो महिला हमारे द्वारा प्रारंभ में ही आने वाले महापुरुषों को बताया गया है, जानकारी दी गई है। क्या ये नारायण हरि परमात्मा का दरबार है, दर है, यहाँ भजन करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कौन मनमती कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? कह दिया गया 33,000 वोल्टेज एचडी लाइन हाईलाइट राख बना देती है। स्पष्ट जानकारी दी गई है कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं है। मंच से पंडाल में बोला गया है और बोला जाता है, केवल अगर जरूरत है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो, जरूरत है तो, और जरूरत नहीं तो नहीं। सत्य के साथ में आते जाते सुनोगे तो कर्म में ढालोगे, पक्का भजन हो जाएगा। अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी आप लोग समझ कहाँ पाए हैं? आप लोगों की खातिर इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ दर्शन से हो जाता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ संगत जी वो कहने लगी कि उन महिला में से एक कि मेरे पति पर एकदम से आत्मा हावी हो गई और दुष्ट आत्मा, और उसने साफ साफ उधर करिए, साफ साफ बताइए, जल्दबाज मत करिए। तो जो महिलाएं थी तो उन महिला में से एक महिला ने बताया कि मेरे पति पर आत्मा, दुष्ट आत्मा हावी हो गई और उसने लट उठा के और हम 7-8 महिलाओं की जम जम के पिटाई की, बहुत मारा। कॉमन सेंस की बात है, बुद्धि विवेक की बात है। जिस पुरुष ने पिटाई की सबकी जानकारी हमको हुई, उसी के बारे में कहा उस महिला ने कि वो मेरा गणेश था, गणेश मेरा मर गया है, मैं जिंदा कराना चाहती हूँ। ये बात खोल के बताइए, फिर क्या हुआ? साथ संगत जी मारा, जम जम के महिलाएं बेसुध हो गई। और वो महिला जो कह रही थी कि वो जो पति था वो मर गया, वो खुद को कहने लगी कि मैं निराकार विश्व मोहिनी हूँ, और वो जो पति मरा वो गणेश था, मेरा मारा गया, इस तरह से बोल रही थी। तो मैं यहाँ हरि जी के प्रवास पे आई हूँ कि मेरा पति वहां रखा है मरा हुआ, आगरा में वो जिंदा हो जाए। जिस महिला ने बोला था जी, उसका नाम शीला था। जी प्रभु। शीला मूर्ख है, वकील है, क्या है? जिस महिला का पति मरा था उसने नहीं बोला था जी। जो मुखिया बन के गई थी, जो मुखिया बन के जाती है शीला, उसने बोला है पति दूसरी औरत का था। तो साथ संगत जी जो शीला आगरा की थी उसे वो कह रही थी कि मेरे ऊपर निराकार विश्व मोहिनी रूप हो गया, और वो जो मारा गया वो मेरा गणेश था। जो शीला आगरा वाली बोल रही थी। साथ संगत जी और मैं विश्व मोहिनी बन के आ गया। जी प्रभु। अरे रात नहीं सुना, ये व्यक्ति सुना रहा था जी, कैसे सी मेरे घर में 5:30 बजे सुबह पहुंच गई। उसने बताया निराकार और विश्व मोहिनी गणेश वगैरह सारी बातें खुल के आई। फिर क्या हुआ? तो वो महिला साथ संगत जी आगरा में कन्हैया लाल जी रहते हैं,
उनके घर पहुंची सुबह 5:30 बजे। उनका दरवाजा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी जो शीला आगरा वाली कि मैं विश्व मोहिनी हूं और मेरा गणेश मारा गया, वो मर गया, मैं नारायण साकर हरि के पास चलो, मैं उनसे जिंदा करने के लिए कहूंगी। तो उन्होंने वहां से कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहां से भाग आई। फिर वो ये 7-8 महिला को लेकर के ग्वालियर प्रवास पर पहुंच गई। साथ संगत जी, हरि जी ने जब दहाड़ मारी और अंदर कक्ष में चले गए, फिर मैंने उन महिलाओं से शीला से कहा, एक सेकेंड, जिसने दहाड़ मारी वो अंतर्यामी है। इंसानियत मानवता के तहत अगर बात होती तो हम तो उनके चरणों में बैठकर और उनकी सेवा करते। किसको गुमराह कर रहे हैं, किसके साथ छलावा कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने यश के लिए, अपने मेरा यश बढ़ जाए, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जिंदा हो गया तो मैं तो भगवती उजागर हो जाऊंगी, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये लालसाएं क्या क्या बसाया हुआ है, अधिक कुछ हम कहना नहीं चाहते। क्या क्या बसा, कहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने कितनी गंदगी बसाई हुई है, गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। जब सत्य की भट्टी में जाएंगे तो गंदगी उबाल भरती है, बाहर निकल के आती है, कोई भी हो, बस पीने की है। इसलिए कहना पड़ा कि आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटियां आती हैं, कोई कहता है मुझ पर मैं जिंद हूं, मैं खबीस हूं, मैं जिंदान हूं, और क्या क्या बोलते हैं यार, मैं शमशान का हूं, पता नहीं कितने कितने बताते हैं। हंगामा करते हैं स्त्री पुरुष, नौजवान आते हैं। कब आए हैं? दुनिया में गए, लुट गए, मकान बिक गया, घर बिक गया, कोठी भी घर, मकान बिक गया, जमीन थी 2-4 बीघा वो भी बिक गई। लोगों में पेड़ा भरती रुपया देने, कहीं ठिकाना नहीं, न बेटा ठीक हुआ, न बेटी, न कोई ठीक नहीं हुआ। सत्य के साथ में नारायण हरि के दर पर आए, यहाँ आने जाने से ठीक हो जाते हैं। किसी से भेजा नहीं लिया जाता, लोग का टुकड़ा नहीं लिया जाता, यही लोग ठीक हो गए, यही फिर भगवान बनते हैं, भगवती बनते हैं, हरि बनते हैं, निराकार बनते हैं। ये क्या किया जाए? हमारी चाहत तो होती है आए हो तो तुम्हारे दुखों कष्टों का नाश तुम्हारे कर्म से ही कराया जाए। दुर्भाग्य बसा हुआ है, सत्य के साथ में आए हो, सौभाग्य बनाओगे, दुर्भाग्य कटेगा। बिना कैंडल के, बिना दीपक के ही प्रकाश चाहते हो। सूर्य प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य पर ही थूकोगे, पत्थर फेंकोगे तो सूर्य का क्या बिगड़ना है? ये अपनी मान बढ़ाई के लिए, धन के लिए क्या क्या जीव कुकर्म नहीं करता है, क्या क्या होता है। आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है, फला स्त्री ने फला के बेटे की बलि चढ़ा दी। क्यों? संतान पैदा नहीं हुई। किसी ने बता दिया, लंगड़ी ने, घंटा, घड़ियाल गुरु ने काट दिया। अरे भाई क्यों नहीं समझते? संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है, ये क्यों नहीं समझते? ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जब समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? हमें कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है,
ये अच्छी बात नहीं। अपने जो जिसके मन में आता है बस कुछ भी हो, अब तो हरि के नाम से बटोरे जाओ, पैसा लेते जाओ और जो होना वो भी करते जाओ। उधर ये भी जानते, बता भी जानता है क्या अंतर्यामी ब्रह्मांड का रचयिता सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोलता क्यों नहीं है कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने को परतंत्र है, इसलिए बोलता नहीं। और आपको बोल बोल के बताया जाता है। अरे भाई हम भी तो आज तक बताओ, हम भी तो ऐसे आज तक हमने ऐसे नहीं करवाया, अपना मान सम्मान नहीं करवाया, किसी की भोजन वगैरह से हमारा मतलब नहीं, रुपया पैसा से मतलब नहीं, फल फ्रूट से मतलब नहीं, डाई फ्रूट से मतलब नहीं, अहंकार नहीं, यही नहीं मतलब। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, उससे काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, उससे काम चलता है। और सुनो वकील साहब, जो शख्स यहाँ आगे बैठा है और उठ के जाता है उससे विनती करो मत जाओ, और जाना है तो आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे बैठा ला करो। संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कह गए दास। स्पष्ट है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा। और हम आपको दर्शाना चाहते हैं जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपया ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपए ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी तमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई आयोजन तो 2 साल में होना था, 2 साल के लिए समय दिया हुआ था। समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है, और दिखाई भी दे रहा है तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता। एक कर्म से ही तो पता चलता है।
जो बैठे हैं मात्र सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होता ही नहीं। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है। हमने कई जगह लाखों लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता, जहां से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी। सब अपने मन से क्या भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने।